आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। देखिए, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने भावों या विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जो हमारे अंदर भाव या विचार होता है उसे जब हम दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। फिर भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं, तो भाषा की कुल 4 इकाइयाँ होती हैं। पहला होता है ध्वनि। तो भाषा के मौखिक रूप को जो मुख से बोला जाता है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण, भाषा के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आगे इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देखते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कुल 3 रूप होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, जो हम लिख के, जब किसी को कोई बात समझाना हो और उसे हम लिख के समझाए तो उसी को कहते हैं भाषा। जैसे राम अयोध्या के राजा थे। जिसे लिखा है राम अयोध्या के राजा थे। जब इसे हमें किसी को लिख कर बताते हैं तो उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। जब इसी को अगर हम किसी को बोल के, यानी कि मुख से बोल के समझाएंगे तो उसी को कहते हैं मौखिक भाषा। फिर सांकेतिक भाषा, जब हम किसी चीज को संकेत करके बताते हैं। जैसे यह एक व्हाइट बोर्ड है तो यह एक सांकेतिक भाषा होता है। जब हम किसी की ओर संकेत करके बताते हैं तो वह कौन सा भाषा होता है, सांकेतिक भाषा होता है। फिर आते हैं लिपि। भाषा को जो लिखने की विधि होती है, भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और भाषा की लिपि को, भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी हुई है, देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण। देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े में किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं। मतलब भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिससे और तोड़ा न जा सके उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे आ जाता है आ, और देखते हैं ग हो गया, ह, ग, इसी में है, ल, व। ये ऐसे वर्ण हैं या भाषा की ऐसी छोटी इकाई है जिसे हम और तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब आते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वर्ण यानी कि अक्षर और माला, माला का समूह। मतलब जो वर्णमाला होते हैं वह एक क्रम से होते हैं, जिसे सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर देखते हैं हिंदी में या वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो वर्णमाला में टोटल 53 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 53 अक्षर होते हैं। और आगे देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन।